जिसके घर का चिराग बुझ जाए, जिस माँ की कोख उजड़ जाए, बेटे के सर से जिस पिता का साया उठ जाए, जिस पत्नी का हमसफर उसका साथ छोड़ जाए, वो चीखे नहीं तो आखिर और क्या करे, रोए नहीं तो आखिर क्या करे। पर अफसोस कि उनकी चीख शायद ही कोई सुन रहा है। हमारी सरकारों को सब शायद ही दिखता है, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ना अस्पतालों में किसी चीज की कमी है, ना बाजारों में दवाइयों की कमी है। अब इन मौत का जवाब मांगा जाए तो आखिर किससे, जिम्मेदार ठहराया जाए तो आखिर किसे। ये कहानी है उन सभी दूर दराज गांवों की जिनकी कहानी अब तक किसी के सामने नहीं आ पाती। ये कहानी है उन सभी गांव वालों की जहां कोरोना से हुई मौतें ना अखबार की सुर्खियां बन पाती है, ना ही शायद सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो पाती है। लेकिन दिल्ली तक आपके लिए, दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के एक गांव से कोरोना के कहर की ऐसी कहानी लेकर आया है जिसने सरकार के दावों की पोटली खोल कर रख दी है। गांव में कोरोना की मार का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा गौतम बुद्ध नगर के भट्टा परसौल गांव पहुंचे। वही भट्टा परसौल जिसने साल 2011 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि देश की तमाम पार्टियों के नेताओं समेत राहुल गांधी भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर परसौल गांव पहुंचे थे ताकि किसानों के हौसले को बढ़ाया जा सके। अब यही गांव कोरोना का हॉटस्पॉट सा बनता जा रहा है। अब तक यहां पर कोरोना से 11 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इलाज के नाम पे गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो हफ्ते में एक दिन खुलता है। उसकी भी हालत ऐसी है कि कब स्वास्थ्य उपकेंद्र मलबे में तब्दील हो जाए, राम भरोसे है। कोरोना का सच जानने के लिए जब हमारे संवाददाता अरविंद ओझा गांव में गए तो वहां का हाल देखकर कलेजा मुंह को आ गया। जब खबर लगी कि गांव में मीडिया आई है तो सभी गांव वाले अपनी अपनी कहानी लेकर आए, जिसमें से एक परिवार की कहानी आपके सामने हम रख रहे हैं। यह है सर्वेश मलिक का परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना ने सर्वेश की जान ले ली और इस परिवार की सारी खुशियां। उनके परिवार ने बताया कि सर्वेश ने कोरोना से तड़प तड़प कर घर में परिवार के सामने दम तोड़ा। सर्वेश के बेटे रोहित ने बताया कि पहले तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी। पिता को नोएडा में इलाज नहीं मिला तो बुलंदशहर लेकर जाया गया, लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं मिला। हालत खराब हुई तो अस्पताल ने ये तक कह दिया कि घर ले जाइए क्योंकि अब जान नहीं बचेगी। 1 तारीख को बुखार चढ़ा जी, 2 दिन चढ़ा ना, 1 से 2 तारीख तक। 2 तारीख को उनको हम दनकौर ले गए, दनकौर इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनके दनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहां गए, उनने लिकाट दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गए। उनने बोल दिया कि घर ले जाओ। घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ दिया उन्होंने। तो वहीं प्रशासन का दावा है कि गांव में सबकी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन टेस्टिंग का क्या हाल है जरा गांव के लोगों से सुनिए। टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिन टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। और यहाँ नंबर ना आवे, वहाँ के 500 आदमी 700 आदमी पहुंचे हैं और लोग बड़े बूढ़े से जहाँ तो वे बेचारे के ढर के जो ही चले आए उल्टी। अच्छा, गांव में टेस्टिंग हुई थी, कितने दिन हुई? 2 दिन हुई। 2 दिन हुई। हाँ। कितने लोगों की टेस्टिंग? 60-70 आदमी पॉजिटिव आए। अच्छा, उनको जो फिर वो भी टेस्टिंग बढ़िया नहीं है, वो कुछ फिर प्राइवेट कराए का है, वो ठीक आ गए। वो 7,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को कोरोना की टेस्टिंग के लिए 9 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी नॉन कोविड अस्पताल है। यानी टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन इलाज वहां भी नहीं मिल रहा। और ये हाल है हाईटेक गांव कहे जाने वाला भट्टा परसौल का। तो जरा एक दफा सोचिए कि आखिर पिछड़े गांव में स्थिति कैसी होगी। भट्टा परसौल से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।